नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके हिंदी के आपके 40 क्वेश्चन होंगे और आपके मैंने कोशिश करी है कि हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं और क्वेश्चन भी वो लिए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपकी हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से, जैसे कि आप यूपी पुलिस दे रहे हो, यूपीएसआई दे रहे हो, या फिर किसी भी और जो है राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फटाफट से क्लास को लाइक करेंगे और ऐसे ही टॉपिक वाइज क्लास देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट की इस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलेंगे, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखो, भाषा की बच्चों सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण। वर्ण मतलब ध्वनि। ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला बच्चों वर्णों के व्यवस्थित समूह को आप क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो दिया हुआ है वो है ए और अंग को क्या कहा जाता है? तो इसको बच्चों क्या कहा जाता है? ए और अंग, इसको याद रखेंगे, इसे योग वाह कहा जाता है आपका। ऑप्शन सी। देखो, मैंने जूम इसलिए ज़्यादा किया है ताकि आपको सही से चीज़ें दिखाई दें। क्वेश्चन 4, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं बच्चों? वो हैं 11। ऑप्शन बी। और व्यंजन आपके कितने हैं बच्चों? वो हैं 35। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, कै ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कै। देखो, ये मैंने आपको पहले भी टॉपिक में कराए हैं, तो ये आप उस चीज़ को ना बार बार बोल के भी याद कर सकते हैं, जैसे कै 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 कै। तो ये आपके कहाँ से बच्चों? कंठ से। तो ऑप्शन बी, ये कै ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ से? आपके कंठ से होता है। कै 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 खे गे घे डे, इनका उच्चारण बच्चों आपका कंठ से होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, देखो गे, मैंने अभी आपको बताया जो कै वर्ग वाले ना, कै खे गे घे डे, तो ये कौन से बच्चों? ये आपका गे। तो गे कौन सा हो जाएगा? आपका कंठीय ध्वनि आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए। देखो, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कह रहा है आपसे व्यंजनों की संख्या। बच्चों, व्यंजनों की संख्या इसमें 33 दी हुई है, लेकिन अब जो है व्यंजन वो हो चुके हैं 35। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। छः, त्रय और गे, ये कैसे व्यंजन है? देखो, छः, त्रय और गे, इसमें क्या है बच्चों? एक और है, छः, त्रय, गे और आपका कौन सा? छः, त्रय, ग्रह, शय। ठीक है, ये 4 होते हैं, ये 3 है ना, ये 4 होते हैं। और तो ये कौन से होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके संयुक्त स्वर। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में आपको जो दिया हुआ वो है शय, शय और है। तीनों शय और आपके है, तो ये क्या है बच्चों? ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके उष्मेय संघर्षी व्यंजन। ऑप्शन सी। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आपको बताने। देखो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं बच्चों 5। ठीक है, 5 जो होते हैं वो संज्ञा के क्या होते हैं? भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट टॉपिक से है। वो टॉपिक है आपका संज्ञा, स्वरनाम और विशेषण। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा, देखो बुढ़ापा, मिठास, मतलब जो किसी की भावनाएं प्रकट करता है, तो क्या होता है? वो बच्चे हो जाता है आपके भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, ये हो जाएगा आपका भाववाचक। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? स्वरनाम के भेद आपको बताने हैं। देखो, स्वरनाम के भेद कितने होते हैं? वो होते हैं बच्चों 6। और 6 कहाँ है आपका? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह और वह, देखो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 13 में, यह वह किस प्रकार के स्वरनाम है? यह और वह, तो ये निश्चयवाचक स्वरनाम हो जाएंगे बच्चों। और यहाँ पे देखते हैं अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक। पुरुषवाचक आपके हो जाएंगे बच्चों
वे, ठीक है। संबंधवाचक हो जाएंगे आपके सा, शे, इस तरीके से हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं। जो संज्ञा और स्वरनाम दोनों की विशेषता बताएंगे वो आपके विशेषण कहलाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15। विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। विशेषण के आपके कितने? अब क्रिया से पढ़ लेते हैं। देखो क्रिया, क्रिया में आपको दिया हुआ है जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वह क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी? क्रिया। ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के कितने भेद होते हैं। देखो क्रिया, क्रिया के बच्चों कितने भेद होते हैं। क्रिया के आपके होते हैं 2 भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक आपका सकर्मक और एक आपका होता है अकर्मक, ठीक है। सकर्मक जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है और अकर्मक वो जिसमें किसी काम का होना नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसे राम पत्र लिखता है तो कार्य कर रहा है ना, तो वो सकर्मक हो जाएगी। राम सो रहा है तो सो रहा है, कोई कार्य थोड़ी कर रहा है। राम हंस रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा, तो वो आपकी अकर्मक के अंतर्गत चली जाएगी। जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिस क्रिया में, देखो वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती तो बच्चों क्या अकर्मक हो जाती है, ठीक है। जिसमें कोई कर्म नहीं हो रहा वो अकर्मक, जिसमें कोई काम हो रहा है, कर्म हो रहा है, वो आपकी सकर्मक हो जाएगी। नेक्स्ट, काल के कितने भेद होते हैं बताओ। काल, काल के भेद ये आप सभी को पता है। काल के बच्चों कितने? 3 भेद होते हैं, ठीक है। वर्तमान, भविष्य और आपका भूत। नेक्स्ट है राम खाना खाता है, किस क्रिया का वाक्य है बताओ। राम खाना खाता है, राम खाता है, सॉरी, यह है राम खाता है, तो इस सामान्य वर्तमान हो जाएगा। राम खाता है, अभी खा रहा है, राम खाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? सामान्य वर्तमान। नेक्स्ट चलेंगे, संधि और समास से क्वेश्चन पूछा है आपसे। संधि और समास, देखो 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को बच्चों क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका संधि कहते हैं, संधि, ठीक है। ऑप्शन बी। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। संधि के बच्चों भेद कितने होते हैं? 3। देखो ऑप्शन में भी दिया हो, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ठीक है। और जो स्वर संधि है इसके अलग भेद होते हैं, विसर्ग की पहचान अलग, ये आपकी व्यंजन की अलग। इनकी पहचान कैसे होती है इसके ऊपर मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा। इतनी आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, 2 से 3 मिनट में आप संधि पहचान जाओगे कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या है। विद्यालय, विद्यालय को जब तोड़कर हम बनाएंगे ना बच्चों, तो ये बनेगा ऑप्शन ए, विद्या प्लस आल्य, इस तरीके से आपका बन जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ बहुत बार पूछा जाता है, तो क्या है? संक्षिप्त, ठीक है। संक्षिप्त आपका समास का अर्थ है। समास के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार का होता है समास, वो आपका बच्चों 6 प्रकार का होता है, ठीक है। 6 प्रकार का आपका समास होते हैं। चौराहे में कौन सा समास है? चौराहा, देखो यहाँ से समझो, चौराहा, चौराहा क्या है? 4 राहें। चौराहा का मतलब 4 राहें, जहाँ 4 रास्ते कट रहे हों। और जहाँ कोई शब्द की बात करें ना, चौराहा, पंचमुख, 5 हो गई बात। जहाँ नंबर की बात करता है वहाँ आपका द्विगु समास आपका हो जाता है, ठीक है। द्विगु समास, जैसे देखा हुआ संख्यावाचक, जहाँ संख्या की बात करें वहाँ द्विगु समास आपका हो जाता है। अब है जैसे माता पिता, माता पिता में कौन सा समास है। देखो माता पिता, माता पिता में द्वंद्व समास है आपका, ऑप्शन ए है। माता पिता, जब आपके बीच में डैश आ जाए ना, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, तो ये आ जाए ना, तो ये आपके बच्चों क्या हो जाती हैं? ये आपके द्वंद्व समास हो जाते हैं। नेक्स्ट, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन करता है। मतलब यह जैसे आदर, जैसे प्रतिक्रिया, देखो प्रतिक्रिया, जो इसमें उपसर्ग है ना वो प्रति है, और क्रिया क्या हो जाएगा? वो प्रत्यय हो जाएगा। मतलब जो आगे लगता है शब्द के वो क्या होता है बच्चों? वो होता है उपसर्ग, और जो शब्द के पीछे लगता है वो होता है आपका प्रत्यय, ठीक है। इस भाषा में आप समझेंगे।
अभिमान शब्द में उपसर्ग है, मैंने अब आपको बताया अभिमान, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा इसमें, अभी। ठीक है, देखो ये रहा अभिमान है, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभी आगे का, और मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रत्यय। ठीक है, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं क्या कहते हैं, देखो अभी आपको मैंने क्लियर करा, शब्द के अंत में जुड़ेंगे, अंत में कैसे, वो क्या होते हैं बच्चों, प्रत्यय, जो पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, वो आपके प्रत्यय हो जाएंगे। देखो प्रियावाची और विलोम, प्रियावाची और विलोम के बीच में मैंने आपसे बोला था ना, सभी टॉपिक के क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये डेमो क्लास भी ले सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है ना कि यार अभी चैनल स्टार्ट कराने, भाई पहले भी चैनल था वो बंद हो गया किसी कारण से, तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला है कि एक बार ना आप सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, चलो कमल का प्रियवाची शब्द क्या है, कमल, कमल का प्रियवाची शब्द क्या हो जाएगा बच्चों, जलज। कमल का क्या होता है, जलज। नीरज भी होता है कमल का। ठीक है, क्या होता है बच्चों, नीरज भी होता है, पंकज भी होता है, और आपका पदम, पदम भी आपका होता है, किसका, कमल का प्रियवाची। नेक्स्ट, आकाश का प्रियवाची शब्द क्या होगा, देखो आकाश, आकाश का प्रियवाची शब्द क्या हो जाएगा बच्चे, व्योम। और आकाश का क्या होता है, एक और क्या होता है, अंबर। ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। रात का विलोम शब्द क्या होगा, विलोम आप जानते हैं एक दूसरे के उल्टे, तो रात का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, रात का विलोम क्या हो जाएगा, दिन। ठीक है, रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, दिन। अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का विष है ना, अमृत है, कोई अमृत है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, जहर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग वचन और कारक से। हिंदी, हीरा, हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो हिंदी में बच्चों 2 लिंग होते हैं, आप सभी को पता है। कौन कौन से, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग आपका होता है, जैसे कि आपको नीचे डिटेल में दिया गया है। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों कितने, 2 प्रकार के। हिंदी में वचन भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ठीक है, 2, एक तो आपका एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, एक वचन और आपका बहुवचन। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के बच्चों भेद जो होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, कारक के भेद आपके 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, इस प्रकार से आपके 8 होते हैं। कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह क्या है, देखो कर्ता, इसको आप पढ़ेंगे इस तरीके से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने, तो कर्ता का क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ता, कर्ता ने, तो ने इसका कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, ने, कर्ता ने बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा है। आँखों का तारा होना, मतलब आँखों का तारा है कोई, तो वो क्या हो जाता है, आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारी चीज़। ठीक है, बहुत प्यारा होना, ऑप्शन बी, आँखों का तारा है। ये तो मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, वो है अकल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ। अकल का दुश्मन मतलब होता है बच्चों मूर्ख, महामूर्ख। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मूर्ख, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करूँगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, आपको आनंद आया होगा क्लास लेके। ऐसे ही टॉपिक आप डेली देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।